छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ऐसी प्रतिभा से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको चंचल सोनी से मिलवाने जा रहे हैं, जो बचपन से ही जो डिसेबिलिटी से पैदा हुई और आज उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को फतह किया है। तो सबसे पहले चंचल सोनी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जो आपने माउंट एवरेस्ट के जो बेस कैंप तक पहुंची, आपकी कहानी किस तरह से शुरू हुई, ये बताएं। नमस्कार, मैं चंचल सोनी। मेरा सपना था कि मैं बचपन से माउंटेनिंग करूं और मैं साहू सर से मिली और मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल की प्लेयर हूं सबसे कम उम्र में। और मैं साहू सर से मिली तो मुझे पता चला कि साहू सर माउंटेनिंग करते हैं, तो उन्होंने मुझे मौका दिया एवरेस्ट बेस कैंप करने का, तो मैं गई। जी, तो इससे पहले आप क्या करती थी, मतलब अभी कौन सी क्लास में है आप, ये तो पहले मुझे बताएं। मैं 9th क्लास में हूँ और 14 साल की हूँ और मैं डांस भी करती हूँ। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है, डांस भी कर लेती हैं आप। और ये जो तैयारी रही आपकी, चूँकि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक भी जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो शुरुआत और प्रैक्टिस आपकी कितने दिनों की रही है? हम लोग 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। हम लोग रुद्री से गंगरेल 6 किलोमीटर रोज़ आते जाते थे, 12 किलोमीटर, और रोज़ शाम को प्रैक्टिस करने जाते थे। 1 साल से कर रहे थे। जी, तो आज जब आप वहाँ जा रहे थे, चूँकि एक डर सा होता है वहाँ पे जाना, क्या चीज़ें, तो क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने वहाँ पर? वहाँ तो प्रॉब्लम बहुत सी आई थी। हम लोग वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें थी और हम लोग स्टिक में क्लाइंबिंग करते थे, तो वहाँ स्टिक फिसलने का डर रहता था और हाथ में फोड़ा आ जाता था और वहाँ स्नोफॉल भी हुआ था। और जैसे आगे बढ़ते गए वैसे ऑक्सीजन कम होते जाता था, तो ऊपर हमें सर दवाई देते थे डाइमॉक्स का। और स्नोफॉल हुआ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पीछे मुड़ते थे तो भी दिखाई नहीं देता था। और झूलन भी जाते थे तो उसमें वो झूलन भी हिलता था तो बहुत डर लगता था। जी, तो आपका एक सपना जो आपने पूरा किया है, मतलब जब आप पहुंची होंगी बेस कैंप तक, तो क्या महसूस किया उस दौरान, कैसी फीलिंग थी आपकी? मैं जब ईबीसी कंप्लीट की तो मुझे बहुत, वहाँ गई तो बहुत खुशी हुई और मेरे टीम वाले भी मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। जी, तो ये थी चंचल, और हमारे साथ टीम के और भी सदस्य हैं। तकरीबन 9 लोगों ने छत्तीसगढ़ से जो है एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचे थे। अलग अलग लोग यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हैं। जिस तरह से चित्रसेन जी जो है मिशन इंक्लूजन को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पूरी टीम गई थी। चित्रसेन जी, सबसे कम उम्र की बच्ची आपके साथ थी और शायद तक ये वर्ल्ड में पहली जो है पहली एम्प्टी, है। क्या है उसके बारे में बताएंगे। चंचल जो है अभी सबसे वर्ल्ड की यंगेस्ट एम्प्यूटी क्लाइंबर है, जी। जो बनी है अभी एवरेस्ट बेस कैंप उन्होंने किया हुआ है। और ऐसे ही अनवर अली जी थे जिन आर्टिफिशियल लेग से क्लाइंब कर रहे थे। रजनी जोशी जो लो विजन की डिसेबिलिटी है उनको। हमारे साथ निकी बजाज है, जो ट्रांस माउंटेनियर है। और ऐसे ही अलग अलग गवर्नमेंट कोई एंटरप्रेन्योर है और गवर्नमेंट सर्विस में है। जी। तो अलग अलग एज ग्रुप के लोग गए हुए थे, तो सबको लेके हमको चलना था। मिशन इंक्लूजन में तो वही है कि सबको इंक्लूड करके लेके जाना है, इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। तो एक ऐसी टीम थी जिन्होंने सबमिट किया। तो सबका हार्ड वर्क था, सबका डेडिकेशन था। सबने जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए दिया गया था, सबने अपने मेहनत की। और आई गेस कि आप जब किसी को गाइड करते हैं और टीम सफल सफल हो जाए तो फिर बहुत अच्छा लगता है आपको। तो अभी मैं वो चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि 9 लोग की टीम 100% बिना कैजुअलिटी के हमने वो मिशन सक्सेसफुल किया। जी, चित्रसेन जी, आपका एक मिशन जो है आपने पर्सनल लेकर चला है, ये पहला आपका प्रोजेक्ट था कि जितने सारे लोग गए आपके साथ, मतलब आपने पहले भी किया है लेकिन इतने सारे लोग को जाना, सक्सेसफुली करना। आप आगे आपकी और क्या चीज़ें रहेंगी इसको लेकर? आगे ये सेम टीम और भी दूसरे माउंटेन्स हैं जिस पे क्लाइंब करने जाएगी, तो हम उसके हिसाब से अभी से ट्रेनिंग और वो सब प्लान कर रहे हैं। सो बहुत जल्द आप लोग को नया माउंटेन्स में ये सेम टीम आपको नज़र आएगी। जी, तो और भी हम लोगों से जाएंगे। अब सबसे पहले तो आपका नाम बताएंगे मैम, और आप जब वहाँ पहुँचे, चूँकि फर्स्ट टाइम भी आप, चूँकि अब वहाँ तक पहुँचे हैं, इससे पहले आपने किया है क्लाइंब, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम निकी बजाज है और रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। वैसे पेशे से तो मैं मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। इसके पहले भी मैंने माउंटेनियरिंग की है, जो कि 2020 में ही कंप्लीट की थी। उसके बाद ही मेरे चित्रसेन जी से बात हुई थी। इन्होंने जब उसमें किए थे उसके बाद हमारी बातचीत हुई थी और उसके बाद फिर कुछ महीने पहले ही हमारी ईबीसी से रिलेटेड बात हुई थी।
तो हम लोग सिर्फ ABC सोचते हैं या फिर प्लान करते रह जाते हैं, पर जब अगर आप कर के आते हैं या जब आप उसको सक्सेसफुली सबमिशन करते हैं तो वो जो लेवल का प्राउड फील होता है वो तो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। काफ़ी अच्छा रहा, सपोर्ट रहा, और चित्रसेन जी के साथ साथ पूरी टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। साथ में एक फैमिली बन चुके थे हम 10 दिन में, 12 दिन में, तो काफ़ी अच्छा रहा। और चैलेंजेस की बात बताऊं तो फिर ऑलरेडी बताया है चंचल ने, चित्रसेन जी ने, कि कैसे चैलेंजेस थे। स्नोफॉल होते थे, हम लोग हाई एल्टीट्यूड का जितना चैलेंजेस को फेस करते थे, ऑक्सीजन हो, ब्रीदिंग हो, कि कैसे भी चट्टाने हो, उनको फेस करके आगे हमको सबमिशन करना था। सो दैट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यू कैन नॉट कंपेयर विथ कि पहले आपने जो किया था और अब किया है तो कैसा है। हर एक जो जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है, और इस डिफरेंट जर्नी में काफ़ी कुछ सीखने भी मिला। सो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आप जिस कम्युनिटी से आती हैं, जिस तरह से समाज को संदेश आप दिया है एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो कैसा फील करती हैं कि एक समानता का भाव जब ये आ रहा है इस तरह से? समानता का देखिए, कभी भी ना ट्रांस पीपल या कम्युनिटी को समाज नहीं अलग किया है। हम खुद जाके अलग नहीं होते हैं या फिर कोई अपना ग्रुप ये वो नहीं बनाता है। लोग अपनी जो सोच है वो दैट इज़ अ प्रिमिटिव थिंकिंग्स, ओके। तो जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो सब सदियों से, मतलब काफ़ी सालों से चलते हुआ आया था। अब जाके बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस होने लगी है। बहुत ज़्यादा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब काफ़ी आपने देखा होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद क्यों ना हो, या फिर जो ट्रांस पीपल हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री में अपना बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। सो इक्वलिटी की बात है तो हाँ बिल्कुल, चित्रसेन जी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने मौका दिया। इस प्रकार से मैंने भी या फिर मैं कम्युनिटी के लिए या समाज के लिए कुछ कर पाई। यहाँ पर हमारे साथ रजनी भी है, वो लो विज़न उनका है और उन्होंने भी इस टीम का हिस्सा रही हैं। वो रजनी, आप कितने उम्र की पहले थे, बताइए कितने साल? जी मैं 21 साल की हूँ। जी, तो ये रजनी, आप जब गई तो ये आपका पहला है कि इससे पहले भी आप कर चुकी हैं? जी ये मेरा फर्स्ट टाइम था। जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और क्या है, मुझे जो मेरे सर थे, साहू सर, उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन किया और अच्छे तरीके से मुझे बताया कि बेटा यहाँ ऐसे करना है, ये ऐसे चलना है, ग्रिप ऐसे बनाना है। उन्हें अच्छे तरीके से मुझे ट्रेन किया और काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे समझाया, और मैंने उसके जो भी है रूल्स को मैंने फॉलो किया और मैंने एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट किया। वहाँ पहुँची तो कैसी फीलिंग थी आपकी वहाँ पहुँची? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हमारे साहू सर ने जो मिशन इंक्लूजन के जो शुरू किया उसमें हमने खड़े उतरे। ऐसे हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि हम लोगों के लिए प्रेरणा बने, हम किसी से कम नहीं है, अपने आप में नॉर्मल साबित कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने देखी कि अलग अलग कम्युनिटी से लोग हैं, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हैं, जिस तरह से एक कम उम्र की बच्ची से लेकर एक ज़्यादा उम्र के लोग तक शामिल है, और इनका जो मिशन है, जो मिशन इंक्लूजन, समाज को एक जो संदेश देना, समानता का भाव जो है, इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो मुहिम छेड़ी है चित्रसेन साहू जी ने, उनकी टीम ने, ये सराहनीय है। और जिस तरह से चंचल ने जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, उनकी पूरी टीम ने जो नाम रोशन किया है, ये काबिल तारीफ़ है। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।